आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो हमें कभी पता ही नहीं लगता कि हमारे देश में कितने मजदूर हैं, किस हालत में हैं। यह तो फिर भी दूर की बात है, उससे पहले यह साफ हो गया है कि कितने मजदूर सड़कों पर भटक रहे हैं। खैर, हमें क्या, हम ऐसी बातों की फिक्र ज़रा कम करते हैं। सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद हम एक अहम मुद्दे को एड्रेस करने का और उस मुद्दे पर सरकार से सवाल करने का सलीका ही नहीं सीख पाए। अगर हजारों या लाखों मजदूर सड़कों पर हैं तो यह बेशक सरकार, मशीनरी और पूरे प्रशासन का फेल्योर है, लेकिन इसके बाद क्या? आखिर हमने अपने हिस्से के सवाल कितनी मजबूती से पूछे? आइए बीते कुछ दिनों की ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं जिससे हाल फिलहाल हमारे देश में मजदूरों की स्थिति साफ हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब चर्चा में रही। एक शख्स मोबाइल पर बात करते हुए रो रहा था। रामपुकार पंडित नाम का यह शख्स अपने बिहार के घर बेगूसराय जाना चाहता था। पैदल निकला था, इसलिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर रोक दिया गया। रामपुकार अपने घर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसके 1 साल के बच्चे की मौत हुई थी। घर वाले इंतजार कर रहे थे कि रामपुकार के आने पर ही अंतिम संस्कार पूरा होगा। पुलिस ने जब आगे नहीं जाने दिया तब रामपुकार ने वहीं अपना डेरा जमा लिया। वहां बैठा देखकर लोग उसे खाने का सामान दे देते थे। 3 दिन तक वहीं मौजूद रहने के बाद दिल्ली पुलिस ने रामपुकार को बिहार जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पर मजदूरों के हालात बयान करता हुआ एक और वीडियो था। वीडियो में एक राहुल नाम का लड़का बैलगाड़ी खींच रहा था। आपने बिल्कुल सही सुना, बैलगाड़ी खींच रहा था और उस पर बैठे थे राहुल के परिवार वाले। बैलगाड़ी के एक तरफ बैल था तो दूसरी तरफ राहुल खुद। हालत इतनी बदतर कि कुछ दूरी के बाद राहुल के थकने पर उसकी भाभी ने बैलगाड़ी खींची। वह मध्य प्रदेश के इंदौर रहकर बैल खरीदता और बेचता था। लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद उसके पास थोड़े रुपए भी नहीं बचे थे, लिहाजा उसे अपना एक बैल बेचना पड़ा था जिससे कुछ दिन परिवार का गुजारा हो जाए। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब नजर आया। वीडियो में एक माँ लगेज खींच रही थी जिस पर उसका बच्चा सोया हुआ था। 8 साल की उम्र का बच्चा इतना पैदल चल चुका था कि थक कर लगेज पर ही सो गया। परिवार उत्तर प्रदेश जाने के लिए पंजाब से निकला था, यानी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी कर रहा था। अगर आपको इन वीडियोस के बारे में सुनकर अफसोस या निराशा हो रही है तो अभी ठहरिए। अभी एक और ऐसे वीडियो का जिक्र बाकी है जिसमें 11 साल का लड़का ठेला खींच रहा था। ठेले पर उसके माँ बाप बैठे थे और इसी हालत में उसे उत्तर प्रदेश के बनारस जिले से बिहार के अररिया जिले तक जाना था। यानी 11 साल का आत्मनिर्भर लड़का ठेले पर अपने माँ बाप को बिठाकर 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। इस तरह की या इससे बदतर हजारों तस्वीरें और कहानियां हैं जिन्हें पूरा का पूरा सुनना तक हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इन कहानियों में तो कामगारों की जान सलामत है। गुजरे कुछ दिनों में सैकड़ों मजदूरों ने अपने घर की ओर जाते हुए जान भी गंवाई है। उन दुर्घटनाओं के बाद इस बात का अंदाज़ा लगा पाना आसान है कि हमारे देश में मजदूरों की जान कितनी सस्ती है। पहली घटना 16 मई देर रात लगभग 3-3:30 बजे की है। एक डीसीएम राजस्थान से उत्तर प्रदेश के लिए निकला था जिसमें 40 से 50 मजदूर सवार थे। चाय पीने के लिए वह डीसीएम एक ढाबे पर रोका गया था। तभी पीछे से एक ट्रक आया जिस पर यूपी, बिहार और झारखंड के लगभग 80 मजदूर सवार थे। उस ट्रक ने ढाबे पर मौजूद डीसीएम को टक्कर मारी। दुर्घटना में अब तक 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार की मुश्किल यहीं से शुरू होती है। मरने वालों के पास कोई दस्तावेज तक नहीं थे। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार उनकी पहचान आखिर कैसे करेगी? पहचान नहीं हुई तो मरने वालों के घर वालों को इत्तला कैसे करेगी? दूसरी घटना भी 16 मई की है। मध्य प्रदेश के सागर कानपुर हाईवे पर दुर्घटना हुई थी जिसमें 9 मजदूरों की मौत हुई। ट्रक मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा था। इस दुर्घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब नजर आया जिसमें एक बच्चा अपनी मृत मां के पास बैठकर रो रहा था। 15 मई को उत्तर प्रदेश में 3 अलग दुर्घटनाएं हुईं और तीनों में एक बात समान थी। सारी दुर्घटनाएं ठीक ऐसे समय पर हुईं जब मजदूर अपने घर या गांव के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। इन 3 अलग दुर्घटनाओं में
कुल 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद 14 मई को 3 राज्यों में अलग अलग दुर्घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश में 8 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, उत्तर प्रदेश में 6 और बिहार में 2 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। अंत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद की घटना के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। तमाम मजदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर के लिए निकले थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए रेलवे ट्रैक पर लेट गए। ट्रेन आई और सोते हुए 16 मजदूरों को कुचलकर चली गई। मौके पर पड़ी रह गई सिर्फ रोटियां। हम इन घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन न जाने ऐसी कितनी और घटनाएं होंगी जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। इस बात से शायद ही कोई असहमति जता पाए कि लॉकडाउन की सबसे महंगी कीमत देश के मजदूरों ने ही चुकाई है। आज़ादी के इतने सालों बाद आज देश जहाँ कहीं भी है, इसमें मजदूरों का अहम किरदार रहा है। देश की लगभग हर बड़ी इमारत को मजदूरों ने अपने पसीने से सींचा है। पर अफसोस, आज वह परेशानी में है, तब ना हम मदद कर सकते हैं और न ही सरकार मदद कर रही है। और एक सरकार के लिए इससे बड़ी लानत क्या होगी कि मजदूर सड़कों पर हैं, भूखे हैं और अपना दम तोड़ रहे हैं। धन्यवाद।